नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री और मोदी जी के बदलाव में क्या 2024 में बदलाव हुआ है। अभी 10 जनवरी 9 जनवरी को जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं हम। किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। और एक खुशखबरी भी है किसानों के लिए बहुत ही बड़ी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अतिरिक्त गैस सब्सिडी है, कन्या सहयोग योजना है, बिजली बिल जो माफ किया जाने वाला है, किस प्रकार से किया जाने वाला है, प्रसूति सहायता योजना और कौन कौन सी चीजें आपको फ्री में मिलने वाले हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि न्यू पीएम किसान योजना 2024 किसानों के लिए खुशखबरी। किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बदलाव देखने को क्या मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब पंजीकृत किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। अब तक यदि हम बात करें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त यदि मैं बताऊं आपको तो इसमें किसान योजना में बदलाव क्या हो, तो मुख्य बदलाव देखने को ये मिला है। देखो, वैसे तो देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए साल में किसानों को एक बड़ा झटका दिया है, बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिला है, जिसमें बताया गया है कि नए साल में अभी भी किसानों का एक बड़ा झटका दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, स्पष्ट रूप से पता चला है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है, देखो, ये झटका लाभदायक झटका है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो इसमें देखो क्या कहा है उन्होंने, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि नए साल में किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि पैसों को बढ़ाकर दिया जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि वो जो 6,000 रुपये मिलने वाले थे उसको तो बढ़ाकर 12,000 का बोल ही दिया गया है, 12,000 तो कर ही दिया गया है। तो वो तो है ही, उसके भी अतिरिक्त आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। ये परसों की बैठक में और परसों के ऐलान में कहा गया था इनके द्वारा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, 16वीं किस्त का मिलेगा बढ़ाकर पैसा, यानी जो 16वीं किस्त है किसानों के लिए, उसमें जो पैसा है वो बढ़ाकर आपको दिया जाने वाला है। और बात करें हम इसमें तो 49.93 लाख किसानों की ई केवाईसी हुई है। अब ई केवाईसी वाले कई ऐसे किसान हैं जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई है, तो जिसमें से ये इतने किसान हैं, 49.93 लाख ऐसे किसान हैं जिनकी ई केवाईसी हो गई है। और 11.88 लाख किसानों ने ई केवाईसी और 5.5 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग होना वर्क बाकी है, यानी इतने लोगों का अभी बाकी है। और जो हो चुका है वो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें प्रसूति सहायता योजना के लाभ और योजना की योग्यता जो है वो, अब ये योजना तो लागू कर ही दी गई है। इसमें देखो क्या है, क्योंकि पोर्टल पे आना बाकी है, पोर्टल पे अभी तक आया नहीं है ये। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि प्रसूति के लिए वैसे तो ये चल रही है पीछे से भी, 2023 में भी ये चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए प्रसूति उपरांत, यानी कि कोई महिला है तो वो गर्भवती है, तो उसके उपरांत यदि उसके इस साइड तो ये है पुत्र के लिए और ये है किसके लिए, पुत्री के लिए, ठीक है। तो यदि पुत्र है तो प्रसूति के उपरांत उस पुत्र को उस महिला को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, पुत्र है तो भी 5, और बच्चे का 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो भी उसको 5,000 और 5,000 रुपये मिलेंगे, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान में वो प्रवेश ले लेता है, किसी स्कूल में वो प्रवेश ले लेता है, तो उसके बाद में उसको बच्चे को मिलने वाले हैं 10,000 रुपये और बच्ची को मिलने वाले हैं 11,000 रुपये। तो कुल मिला के ये जो राशि है वो हो जाती है आपके 20,000 पुत्र के लिए और पुत्री के लिए 21,000 रुपये। तो ये इसका सिस्टम रहने वाला है। और पोर्टल पर government.in वाली जो साइट है उस पर आपको ये मिल जाएगा, प्रसूति योजना मिल जाएगी, आराम से आप वहां से देख सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ कर दिया गया है। यानी कि अब 100 यूनिट तो देखो फ्री कर ही रखा था, वो तो चल ही रहा है कंटिन्यू, है 100 प्लस ही मान के चलिए आप, जिसमें 200 से 300 यूनिट यदि आप यूज करते हैं तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला आपके, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें मित्रों, तो इसमें जैसे गैस सब्सिडी की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा ऐलान देखने को सामने आ रहा है। सबसे पहले तो उज्ज्वला की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं, जो कि ऐलान किया गया कि 450 रुपये में दिया जाएगा। ये तो ठीक है बात, 450 में दिया जाएगा, लेकिन इस पर सब्सिडी भी मिलने वाली है। अब कितने रुपए मिलने वाली है, तो वो लगभग आपको 200 से 300 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इस पर कितनी दी जाएगी, 200 से 300 रुपये सब्सिडी दी जाने वाली है। और सब्सिडी के लिए जरूरी है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी वो होना चाहिए, लाभार्थी के नाम गैस कनेक्शन होने चाहिए, लाभार्थी बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल होना चाहिए। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की यदि हम बात करें तो इसमें राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक का जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और गैस कनेक्शन बुक होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये इतना सारा कुछ होना चाहिए। और एक और है, बैंक पासबुक भी होनी चाहिए, ठीक है।
जो इसे जोड़ रहे हैं आप, जिसमें सब्सिडी आने वाली है आपके, तो खाता वैसे जुड़ जाएगा। अब कन्या सहयोग योजना की बात कर लेते हैं। अगर परिवार में लड़की है तो ध्यान देना आपको कि बिटिया की, आपकी जो बिटिया है उसको मिलने वाले 51,000 रुपये। अब वो कैसे आपको फॉर्म भरना है, खाते में कैसे आएंगे, तो वो जान लेते हैं पूरा का पूरा। और सिस्टमेटिक बता देता हूँ मैं आपको कि ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसका संचालन अब राजस्थान में भी होगा। यानी पहले ये संचालन राजस्थान में नहीं था, लेकिन अब राजस्थान में 2024 की बात करें तो राजस्थान में भी इस योजना का संचालन होगा। इसके अंतर्गत यदि परिवार में लड़की का जन्म होता है तो लड़की को 51,000 रुपये शादी सहायता के लिए उसको दी जाती है सरकार की तरफ से। अब देखो कैसे दी जाती है। यदि लड़की 18 वर्ष की है, उम्र 10वीं पास करने के बाद में 18 वर्ष की उम्र है और 10वीं पास कर लेती है, तो उसको दिए जाएंगे कितने रुपए, उसको दिए जाएंगे मित्रों आपके 31,000 रुपये। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि लड़की की शादी 18 वर्ष है, मतलब उम्र कितनी है शादी के समय, 18 वर्ष है, और 12वीं पास कर चुकी है, तो उसको रुपए दिए जाएंगे 41,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि वो लड़की 18 से ऊपर हो चुकी है, स्नातक कर चुकी है, मतलब बीए या बीएससी कर चुकी है, कॉलेज कर चुकी है, तो उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसान की जो आय है उसके बारे में मैंने बताया नहीं, किसान आय वो भी मैं बता देता हूँ। किसान जो आय है उसको दोगुनी करने का जो आश्वासन है वो मिल गया। किरोड़ी लाल जी मीणा ने ऐसा कहा था। ये कब कहा था? 7 जनवरी को एक बैठक हुई थी, उसमें भी कहा था, और 2 जनवरी को जो बैठक हुई थी 2 जनवरी को, उसमें भी उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि किसानों की जो आय है वो दोगुनी की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक तो आपके 12th बोर्ड, यानी राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 12th राजस्थान बोर्ड, इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी लगभग कितनी फरवरी, लगभग 26 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगी। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो वो है आपके 12वीं क्लास के 15 जनवरी से। कब से है? 15 जनवरी से हैं। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ जैसे आपके 10वीं क्लास की, तो 10वीं क्लास की जो परीक्षा है, 10वीं कक्षा, 10वीं क्लास, इनकी जो परीक्षा है वो शुरू होगी आपके मार्च में। कब शुरू होगी ये? मार्च में शुरू होने वाली है। मार्च में लगभग कितने मार्च को शुरू हो जाएगी ये आपके? लगभग 6 मार्च के बाद ही होगी। 6 के बाद ये आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है। और टाइम टेबल आपका आने वाले 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा मित्रों। धन्यवाद।